हेलो पेरेंट्स। आज मैं बात करने आई हूँ जो न्यू मॉम है वो अभी ये सब चीज़ बहुत फेस करती है कि बच्चे टाइम पे सोते नहीं हैं, रात रात भर जगाते हैं, उनकी बच्चे की नींद पूरी नहीं होती है, मदर की नींद पूरी नहीं होती है, तो उसके लिए क्या करें। तो बच्चे को सुलाने से पहले ऐसा क्या करें जो कि बच्चे को नींद अच्छी आए, बच्चे अच्छे से सोए और बच्चे भी ठीक से प्रॉपर नींद ले सके और मदर भी ले सके। तो सबसे पहली बात मैं बताऊंगी कि अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है और रात रात भर जगाता है तो आपको इसके लिए करना क्या है। सबसे पहले अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है और सोने में दिक्कत कर रहा है, जल्दी सोता नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले आप करें कि देसी घी को बच्चे के इस पार्ट पे, सर के इस पार्ट पे आप 2 बूंद डाल के और इस तरह से आप बच्चे का मसाज करें हेड पे। तो आप देखोगे कि बच्चे को उस मसाज से बहुत आराम मिलता है और बच्चे को अच्छी नींद आती है। सेकंड चीज है कि अगर बच्चा तंग कर रहा है, नहीं सो रहा है, सोने की दिक्कत आ रही है, तो आप बच्चे के तलवे पे आप मस्टर्ड ऑयल या फिर आप देसी घी को जिस तरह इस तरह से पाँव के तलवे पे इस तरह से आपको बच्चे के तलवे पे मसाज करनी है। इससे भी बच्चे को बहुत अच्छी नींद आती है। तीसरी चीज है कि जब आप बच्चे को सुलाते हो तो बच्चे का डायपर आप फ्रेश डायपर रखो, पहनाओ उस टाइम में जब सुलाने लेके जाओ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे के डायपर गीले हो जाते हैं और उससे भी बच्चे बहुत अनईजी फील करते हैं और इस कारण में बच्चे में चिड़चिड़ापन आ जाता है और नींद नहीं आती है बच्चे को, इसलिए भी रोना शुरू कर देते हैं और सोने में दिक्कत करते हैं। तो जब भी आप बच्चे को सुलाने लेके जाओ तो आप फ्रेश डायपर बच्चे को पहनाओ। उसके बाद आता है कि अगर आपका बच्चा को आपको आदत है बच्चे से लिपट के सोने की, तो वो आप मत किया करो। नहीं तो बच्चे अगर आप थोड़ी देर के लिए भी उठोगे या फिर वहां से जाओगे तो बच्चे आपके फिर उनका नींद खुल जाएगा, फिर वो सोने में दिक्कत करेंगे। तो शुरू से बच्चे को आदत मत लगाओ अपने से लिपट के सुलाने का। कोशिश करो कि बच्चे के पास आप कोई सॉफ्ट टॉय, कोई टेडी आप बच्चे के साथ उसको शुरू से ही आदत लगाओ, वो पास में रख दिया करो ताकि बच्चे को कभी भी ऐसा फील ना हो कि उसके पास कोई नहीं है। तो आप बच्चे के आसपास जब भी जहाँ भी बच्चा सोता है वहाँ बच्चे के लिए एक टेडी जरूर रखो ताकि उसके शुरू से ही आदत बनी रहे। आप अगर उठ भी जाते हो तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आता है कि बच्चे को, अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है फिर भी सोने में आनाकानी कर रहा है, 3 साल 4 साल का बच्चा है, तो आपको बच्चे को सुलाने से पहले आपको बच्चे को टीवी बिल्कुल नहीं दिखानी है, मोबाइल बिल्कुल नहीं दिखाना है। उससे भी बच्चे को नींद में प्रॉब्लम आती है, उसके माइंड में वही सब चलता रहता है जिस कारण बच्चे को नींद आने में देरी होती है या फिर लेट नींद आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बच्चा अगर थोड़ा बड़ा भी है तो सोने से पहले आपको कम से कम सोने से 1 घंटा पहले आपको बच्चे का टीवी, मोबाइल जो भी आप बच्चा थोड़ा देर भी देखता है अगर, तो वो सब बंद कर देना है। सोने से पहले आपको 1 घंटा ये सब चीज बच्चे को नहीं दिखानी है। उसके बाद आता है कि अगर आपका बच्चा भूखा है, इस कारण भी बच्चे को नींद नहीं आती है या फिर रोता है, या फिर कुछ बच्चे रोते नहीं भी हैं और भूख की वजह से सोते भी नहीं है, तो आपको बच्चे को प्रॉपर पेट भर के सुलाना है। बच्चे का रात में आप बच्चे को अच्छे से खिला के तभी आप बच्चे को सुलाओ। अगर आपका बच्चा मील्स लेता है तो आप पहले बच्चे का पेट भर दो, उसके बाद सुलाने लेके जाओ। और अगर आपका बच्चा फीड कर रहा है तो प्रॉपर उसको फीड के थ्रू उसका पेट पूरा भर दो ताकि बच्चा अच्छा नींद ले सके। उसके बाद आता है ये कुछ छोटे बच्चे को भी ये प्रॉब्लम होती है, बड़े बच्चे को भी ये प्रॉब्लम होती है कि अगर लाइट ऑन रहता है तो बच्चे को नींद नहीं आती है। तो आप जब बच्चे को सुलाने लेके जाओ तो घर का माहौल पूरा शांत रखो, कोई म्यूजिक वगैरह ना चले या फिर कोई आवाज इतनी तेज कहीं से ना आ रही हो, और घर के जो भी रूम में आप बच्चे को सुला रहे
हो तो आप लाइट ऑफ कर दो ताकि बच्चे प्रॉपर नींद ले सके। उसके बाद आता है कि कुछ बच्चे का ये प्रॉब्लम होता है कि वो दिन में बिल्कुल भी नहीं सोते हैं और मम्मा उसकी परेशान होती कि बच्चे को दिन में सुलाना है। तो आप पहले बच्चे को ऑयल से, आप कोई भी ऑयल, आप जो भी ऑयल यूज करते हो, आप उस ऑयल से पहले बच्चे का पूरा बॉडी मसाज दो। उसके बाद मसाज देने के बाद आप बच्चे को नहलवाओ। बच्चा जब नहा के आएगा तो उसके बाद आप उसे कुछ डाइट में दो। जब वो कुछ खाएगा और नहा के आने के बाद अगर वो उसे भूख लगेगी ही लगी और कुछ खाएगा, उसके बाद आप सुलाने की कोशिश करो तो बच्चे अच्छे से सोते हैं, प्रॉपर नींद लेते हैं। उसके बाद आता है कि अगर बच्चा को आप एक रूटीन में रखो, क्योंकि बच्चे का टाइम अगर मिस आउट हो जाता है तो बच्चे वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आपको बच्चे को रूटीन में रखना है कि अगर आप बच्चे को दिन में सुलाते हो तो अगर आप 1 बजे या 2 बजे या 3 बजे, जो भी आप एक टाइम बच्चे को सुलाने के लिए लेके आते हो, आपको रोज उसी टाइम में बच्चे को सुलाना है। और रात में भी सेम यही प्रोसेस करना है कि जिस टाइम में आप बच्चे को सुलाते हो, तो अगर आप 9 बजे सुलाते हो या 10 बजे सुलाते हो तो आप उस टाइम में अपने कुछ भी कर रहे होते उसको ब्रेक लेके आपको पहले बच्चे को सुलानी है। नहीं तो बच्चे का अगर टाइम इधर उधर हो जाता है तो बच्चे को जल्दी नींद नहीं आती है। तो इस चीज का आपको भी बहुत ध्यान रखना है और बच्चे को सुलाने का एक टाइम बांधना है। और जैसे भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि मम्मा के पास ही सोना चाहते हैं या फिर मम्मा आसपास हो तभी वो सोएंगे। इसके लिए भी बच्चे को आप सबसे पहले जब लेके आते हो बेड पे तो आप उसे या तो लोरी गा के या फिर कुछ सॉन्ग सुना के या आप थपकी दे दे के आप बच्चे को कुछ टाइम बच्चे के पास रहो और आप उसे कोई सॉन्ग सुनाने की आदत डालो या खुद गा के बच्चे को सुलाने की कोशिश करो। और बच्चे को जब सो जाता है तभी आप वहां से जाओ ताकि बच्चे प्रॉपर सो सके। एक और आता है कि अगर बच्चा बहुत टाइम से गोद में है और मम्मा उठ के नहीं जा सकती क्योंकि गोद से नीचे उतार दे तो बच्चा जग जाता है, तो मैं ये कहूंगी कि अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तभी आप गोद में रख के बच्चे को सुलाओ, वरना नहीं तो वो अगर आदत तो उसे हो जाएगी तो वो हमेशा गोद ही चाहेगा। तो जब आपका बच्चा थोड़ा 1 साल या 1.5 साल का हो जाता है तो आप कोशिश करो कि बच्चे को बेड पे रख के थपकी दे के सुलाने की आदत डालो। आप बच्चे को जब भी सुलाते हो तो एक थपकी हल्का हल्का हाथ से आपको सर पे और एक पीठ पे आपको हल्के हल्के हाथ से सहलाना है। वैसे करने से भी बच्चे को बहुत अच्छी नींद आती है। तो और ये सब चीजें हैं जो कि बच्चे को सुलाने में आपको बहुत हेल्प होगी। आप ये सब करके देखना। अगर आपका बच्चा भी सोने में आनाकानी करता है, जल्दी सोता नहीं है, रोना शुरू कर देता है, तो आप ये सब करके देखो, आपके भी बच्चे को अच्छी नींद आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।